महामंत्री बाबा सिंह जी और अप्पा पिलगांवकर जी, सभी नगर सेवक शिवा शेट्टी, शीतलताई, जिन्नाबेन, हमारे बीच उपस्थित सभी अधिकारीगण, दत्तात्रेय नवले जी, शीतलताई, दिनेश जी, प्रशांत जी, अरुण जी, कई सारे नाम है मेरे पास, श्वेता जी। एक्चुअली पार्लियामेंट में कई बार जब बहुत ज़्यादा विषय हो या सबको बोलना हो तो हम बोलते हैं we may lay it on the table of the house and it may be considered as addressed। सभी का मैं साधुवाद करता हूँ, हमारे सभी अधिकारी। वास्तव में रविवार के दिन लोगों को हमने परेशान भी किया है, लेकिन जहाँ जनता की सेवा का सवाल उठता है उसमें ना तो कोई राजनीतिक ना कोई अधिकारी के लिए कोई रविवार हो सकता है, कोई शनिवार हो सकता है। हमें 24 घंटों आपकी सेवा के लिए तट पर रहने का एक प्रकार से दायित्व देश के संविधान ने, देश की व्यवस्थाओं ने दिया है। वही शपथ हम लेके यहाँ पे आते हैं, वही शपथ लेके अधिकारी काम शुरू करते हैं। अच्छी तरीके से लोगों को एक अच्छा उज्जवल भविष्य के लिए हम सेवा करेंगे। और आज का जो ये दादा बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ दादा। वास्तव में एक नई शुरुआत मुंबई के लिए की गई है। कैसे सरकार आपके द्वार पर SRA विषय लेके निकली है। कई बार जनता दरबार होते हैं, मैं भी करता हूँ, अलग अलग विषय सामने आते हैं, लेकिन एक विभाग का डेडिकेटेड स्लम रिहैबिलिटेशन के ऊपर जो काम आज किया गया है वो बहुत अच्छी शुरुआत है। हमारे भाई और मेरे बहुत पुराने सहयोगी जिनके साथ बचपन से ही मैंने काम किया है, थोड़ी उम्र में मेरे से छोटे हैं, लेकिन हम दोनों ने बहुत छोटी आयु में साथ में काम किया है। तो मैं बधाई देता हूँ जो उन्होंने आज लगभग 150 ऐसे अलग अलग लोग हो, संस्थाएं हो, सोसाइटी हो, बस्ती हो, उनके विषयों को उजागर किया। कई विषय थे एलिजिबिलिटी के, कई विषय थे अलॉटमेंट के, अभी एक दो विषय पॉलिसी के भी आए। पॉलिसी के विषय तो यहाँ नहीं तय हो सकते, वो तो बात करनी पड़ेगी, उसका रास्ता निकालना पड़ेगा। अलॉटमेंट के विषय काफ़ी कुछ समाधान करने की कोशिश की गई है। एलिजिबिलिटी के लिए समय दिया गया है लोगों को आने के लिए। मैं सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संवेदनशील व्यक्तित्व है, उनकी इच्छा है कि देश में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो, एक भी परिवार ऐसा नहीं रहे जिसके पास अपना पक्का मकान, घर ना हो, अपना घरौंदा। आपको जानकारी होगी लगभग 4 करोड़ 10 लाख, छोटी संख्या नहीं है, 4 करोड़ 10 लाख, लगभग 25 करोड़ लोग, 25 करोड़ भारत के नागरिक आज स्वावलंबी हुए हैं। उनको सरकार ने मुफ्त में एक पक्का घर बना के दिया है। उस घर में बिजली भी है, नल से जल भी है, कुकिंग गैस कनेक्शन भी है, शौचालय भी है, डिजिटल कनेक्टिविटी भी वहां पहुंचाई है गांव तक, और अब तो आस्ते आस्ते हर घर तक सड़क पहुंची है। 8 लाख किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से बनाए गए हैं। एक प्रकार से हर बच्चा जो देश में पैदा होता है उसको एक स्वावलंबी जीवन, अच्छी परवरिश, अच्छा बचपना मिले, उनके बच्चों की परवरिश भी अच्छी हो, शिक्षा भी अच्छी हो, स्वास्थ्य भी ठीक रहे,
उसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ढेर सारे कार्यक्रम देश में लागू किए हैं। मैंने स्वयं ने प्रण लिया है कि पूरे उत्तर मुंबई में हर झुग्गी झोपड़ी वाले को, हर चौल में रहने वाले को, जो कट ऑफ डेट है उसके पहले जो भी यहाँ पे पात्र पाया जाएगा, सबको अपना पक्का घर उसी स्थान पर मिलेगा जहां वो रहता है। थोड़ा बहुत आगे पीछे इधर उधर करना पड़ सकता है। अब कोई फुटपाथ पे रहता है तो फुटपाथ पे तो बिल्डिंग नहीं बन सकती है, पर आसपास में हो। और मैं म्युनिसिपल कमिश्नर को बोल चुका हूँ, मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत हो चुकी है, एसआरए के सीईओ से बात हो गई है, माडा, एमएमआरडीए सभी से चर्चा हो चुकी है कि बाहर से लोग हमारे क्षेत्र में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे क्षेत्र के जो पात्र हैं उनका अधिकार पहला है पीएपी की जो भी जगह में, और पहले हमारे लोग बंद करो करार में उनको पहले ही कतार में उनको मिलेगा। और मुझे नहीं लगता है कोई सरप्लस बचेगा। हमारे पास बहुत लोग हैं जो एलिजिबल है, जिनको पुनर्स्थापित करना है और क्षेत्र को सुंदर, एक उत्तम उत्तर मुंबई, हर परिवार को अच्छा घर, हर बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा, हर एक नागरिक का अच्छा स्वास्थ्य, हर एक युवा युवती को, हर एक बहन को, हर एक माँ को रोजगार का पर्याप्त अवसर, चाहे वो स्वयं रोजगार करे, नौकरी करे, उद्यमी बने, स्टार्टअप के रूप में शुरू करे, वो आपकी इच्छा, पर उसके लिए साधन हम उपलब्ध कराएं। इसकी पहली कड़ी है कौशल विकास, और नजदीकी कांदिवली पूर्व में कौशल विकास केंद्र शुरू हुआ है। वहाँ अलग अलग प्रकार का काम आपके बच्चों के लिए, माता बहनों के लिए सीखने की संभावनाएं हैं। अगले 15 दिन में एक खुशखबरी भी आपको बता दूं, अगले 15-20 दिनों में लॉरियल कंपनी, सुनिए आप लोगों ने, महिलाओं ने तो सुनी नहीं, आदमी लोग भी सुनिए। लॉरियल कंपनी बहुत बड़ा एक सेंटर कांदिवली में शुरू कर रही है हमारे कौशल विकास केंद्र में, जहां पे सालाना, नोट करिए और इसमें कोई चूक ना हो जाए, मैंने उनको कहा है अभी से रजिस्ट्रेशन शुरू करो। हमारे सब नगर सेवक आमदारों को एक मौका है, आप अपने क्षेत्र से बहनों को, बेटियों को, युवाओं को भी, आजकल तो सबके लिए संभावना है, अच्छा 1 साल का मुफ्त में पूरी तरीके से निःशुल्क 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद मैं आपको एश्योर करता हूं जीवन में कभी किसी के सामने उनको हाथ नहीं फैलाना, पूरी तरीके से